दोस्तों क्रिकेट में कहा जाता है हर गेंद बल्लेबाज को नए सिरे से खेलनी होती है, खासकर टेस्ट मैचों में। लंच टी पर होने वाले ब्रेक के बाद टिके हुए बल्लेबाज को नए सिरे से शुरुआत करनी होती है, भले ही वह दोहरा शतक लगा चुका हो। शायद ऐसा ही कुछ दुनिया के सामने होने जा रहा है। द गार्जियन के अनुसार दुनिया की 199 देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन का सहारा ले रखा है या ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय यातायात के साथ देश के अंदर का यातायात थम गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पर ब्रेक लग गया है। सभी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खेल गतिविधियां ठप है। यहाँ तक कि ज्ञात इंसानी इतिहास में धार्मिक गतिविधियां भी बंद है। वेटिकन में पोप धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे। वहीं मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र जगह मक्का को धार्मिक यात्रियों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। हिंदुओं के बड़ों के साथ छोटे छोटे मंदिर तक बंद कर दिए गए। विशेषज्ञ अब सवाल कर रहे हैं कि क्या इस ब्रेक के बाद दुनिया बदल जाएगी। ज्यादातर का जवाब हाँ में है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया की तस्वीर उससे कैसे बदलेगी जैसे हमने कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले देखी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संसार सिंह और आप देख रहे हैं चैनल आओ बातें करें। दोस्तों अब तक हमने देखा है कि हर बड़ी आपदा के बाद दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक समझ व सिद्धांतों में बदलाव आया है। वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला और दुनिया भर में 5 करोड़ लोग मारे गए। उसके बाद तमाम यूरोपीय देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का विकास हुआ। द गार्जियन के अनुसार ऐसा ही कुछ वर्ष 2001 में जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ तो पूरी दुनिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत कम हुआ। सरकारी एजेंसियां ताकतवर हुई। आप पर 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगाह रखने को कानूनी मंजूरी मिली। एयरपोर्ट से लेकर बैंक तक की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी गई। इसी तरह वर्ष 2008 में आर्थिक मंदी के बाद पूरी दुनिया का आर्थिक तंत्र बदल गया। निजी बैंकों और संस्थानों पर कड़ाई की गई। दुनिया में शेयर बाजार और बैंकों के लिए बनाई गई नोडल संस्थाएं मजबूत हुई और वे नियामक के साथ कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने वाली संस्थाओं में बदल गई। आर्थिक अपराधों पर बहुत सख्त सजा की व्यवस्था हुई। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सभी कोरोना वायरस को चीन का मानव निर्मित वायरस बता रहे हैं। कुछ देश ऐसा नहीं मानते हैं तो ज्यादातर मानते हैं कि चीन की लापरवाही से संक्रमण फैला। आम लोग भी चीन के लोगों के खान पान की आदतों का विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसा उदारवादी देश भी इससे चिंतित है। दुनिया के 35 देशों में चीन के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय हमलों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में चीन की छवि दुनिया में शायद हमेशा के लिए बदल गई है। उनके प्रति लोगों की सोच का नजरिया बदल रहा है। अब इससे एक बात निकल कर आई है, शारीरिक दूरी का सिद्धांत अब हमेशा के लिए बन जाएगा। दुनिया में सौहार्द और प्रेम जताने के लिए हाथ मिलाने से लेकर गले मिलने तक के रिवाज कोरोना वायरस के फैलने से पहले आम थे। यूरोप हो या सऊदी अरब, कोरोना वायरस के कारण सभी शारीरिक दूरी के सिद्धांत को मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि इंसानी इतिहास में शारीरिक दूरी के सिद्धांत को मान्यता मिल गई है। यह आगे तक कायम रहेगा। अहम है कि भारतीय परंपरा ने हमेशा से शारीरिक दूरी के सिद्धांत को महत्व दिया है। वो दूर से नमस्कार प्रणाम करने में विश्वास करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। अप्रवासियों पर अब होगी सख्ती, यानी कि जो विदेशी लोग होते थे पहले हम उन पे ध्यान नहीं देते थे, इतना गौर नहीं करते थे। अब उन पे गौर किया जाएगा, उन्हें वॉच किया जाएगा और उन पर सख्ती की जाएगी। अमेरिका हो या ब्रिटेन, तमाम पश्चिमी देशों में अप्रवासियों का स्वागत होता रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका में अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मौका मिल गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तो ऐसी घोषणा भी कर दी है। ऐसा ही कुछ इटली, स्पेन और फ्रांस में भी दिख सकता है, जो कि कोरोना से भयंकर रूप से पीड़ित है, प्रभावित है। कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो कमजोर होंगे। चीन ने जिस तेजी से लॉकडाउन किया और सख्त कदम उठाकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की, उससे तमाम देश प्रभावित है। वहीं इटली, स्पेन जैसे खुले सामाजिक पहचान वाले देश बड़े कब्रिस्तान के रूप में बदल रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का अंदेशा है कि सरकार अपने हाथ में ज्यादा ताकत लेगी और लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होंगे।
इसका एक फायदा भी होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत में बहुत सुधार होगा। यूरोप समेत अमेरिका में जिस तरह स्वास्थ्य सेवा खुद को कोरोना वायरस से लड़ने में कमजोर पा रही है, उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। भाई अमेरिका इतना बड़ा देश है, हर चीज में A1 है, और आज वहां पर मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के लोग चीन की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों को उम्मीद है कि पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होने वाली है। कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में पर्यटक जो हमारे देश में मेहमान की तरह स्वागत किए जाते हैं, अब उनके प्रति नजरिया बदलेगा, उनके जो क्रियाकलाप है उन्हें वॉच किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले तक पूरी दुनिया में पर्यटकों को काफी महत्व दिया जाता था, उन्हें आर्थिक आय का बड़ा जरिया माना जाता था। इस वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से पर्यटकों से ही फैला है। ऐसे में आशंका है कि अब शायद ही दुनिया में पर्यटकों का स्वागत पहले की तरह होगा। कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट में एक चीज और होगी, जो धर्म में जो आस्था है वो अब प्रभावित होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जिस तरह धार्मिक स्थलों को बंद किया गया और बड़े बड़े धार्मिक नेता संक्रमित हो गए या फिर सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए, उससे धर्म आस्था की जड़ें भी कुछ कमजोर होंगी। खासकर पश्चिमी देशों में, जहां पहले से ही धार्मिक रूप से उदासीन लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। और दोस्तों, सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा कि जो आपका अर्थतंत्र है वो बदल जाएगा। दुनिया का अर्थतंत्र बहुत लचीला रहा है, उसने अब तक के तमाम खराब हालात का मुकाबला किया है, चाहे वह 1930 के दशक में आई मंदी हो या कोल्ड वार या फिर 1990 के खराब हालात। 2008 की वैश्विक मंदी को भी वैश्विक अर्थतंत्र ने झेल लिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना ने जैसे वैश्विक अर्थतंत्र को घुटने पे ला दिया, उससे इससे जुड़े लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। हमें जल्द ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 1958 में अमेरिका में येलो फीवर के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बदलाव हुआ था। 2001 के बाद देश विदेश से आने वालों का डाटाबेस बनाने लगे। अमेरिका में लोगों को स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। 14वीं सदी में यूरोप में रहस्यमय बुखार ब्लैक डेथ फैला था। इस दौरान कुछ नस्लों के लोगों का खात्मा कर दिया गया। और दोस्तों, इस वायरस के साइड इफेक्ट में पश्चिमी देशों की जो जीवन शैली है, मुक्त जीवन शैली, उसमें बहुत बदलाव होगा। पूरी दुनिया को पश्चिमी देशों की खुली जीवन शैली ने प्रभावित किया है, मगर यूरोपीय जीवन शैली के चारों स्तंभ जैसे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उससे लड़ रहे हैं। सभी जगह कोरोना के संक्रमण फैलने का कारण वहां की शराब और रेस्तरां कल्चर है और वहां की जीवन शैली को इसका मेन रूप माना गया, जहां पर 70% लोग बार में ही शराब पीते हैं और 15 वर्ष की आयु के बाद वहां कोई भी शराब पी सकता है। साथ ही साथ सामूहिक रूप से रेस्तरां में खाने पीने का वहां कल्चर है। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद इतना खुलापन भी न रहे और समाज खुद को बदलने लगे। तो दोस्तों, ये थे कोरोना के साइड इफेक्ट। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को पहले की तरह लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।